नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस पेशकश में हम बात करेंगे रायपुर की अदिति शर्मा से, जिन्होंने रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अदिति ने फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अदिति जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस हैं और इस वक्त अदिति हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है अदिति आपका आइब्स 24 में। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आपको बधाई कि आपने ये टाइटल जीता है, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। और अब आपके सफर के बारे में हम जानना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई इस सफर की और अब तक का जो सफर कैसा रहा? तो राहुल, मैं जैसे कि आपने कहा, मैं रायपुर में पली बड़ी हूँ। मैंने रायपुर से अपनी स्कूलिंग की, उसके बाद मैं नोएडा चली गई लॉ करने के लिए। मैंने नोएडा में 5 साल का लॉ किया है और जब मैं अपने 3rd ईयर में थी तब मुझे बहुत सारे मॉडलिंग के, एक्टिंग के ऑफर्स आने लग गए थे। एंड फाइनली अपने 4th ईयर में मैंने वो हिम्मत जुटाई और अपनी मॉम को कहा कि मुझे अपनी मॉडलिंग में और एक्टिंग में कुछ करना है। और उसके बाद मुझे मेरी फैमिली से हमेशा से ही सपोर्ट मिला है और उन्होंने भी कहा कि ठीक है, तुम अपने सपनों के लिए जो भी करना चाहती हो, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। और मैंने 5 साल का लॉ वहाँ से कंप्लीट किया और जैसे ही कंप्लीट हुआ मैं यहाँ मुंबई चली आई। और उसके बाद मुंबई आके सब कुछ अभी तक बहुत टचवुड अच्छा ही चल रहा है। काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, अच्छे एड्स मिले हैं, अच्छे मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिले हैं। एंड अब फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ में मुझे इतना अच्छा टाइटल मिला है, मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो अभी तक की जर्नी तो ऑफ कोर्स स्ट्रगल्स रहे हैं, बट अभी तक टचवुड सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन सबके साथ बस इसी तरीके से चलते रहना है, यही है। तो फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ का टाइटल तो आपको मिल चुका है, लेकिन आगे इसके बाद आगे का क्या प्लान है? क्योंकि इसके आगे फिर कंपटीशन आगे भी बढ़ेगा। ये तो जैसे समझिए आप, ये लेवल 1 है, लेवल 2 है मिस इंडिया, फिर लेवल 3 है मिस वर्ल्ड। अगर मिस इंडिया जीते हैं तो ये तो ऐसा समझिए कि अभी शुरुआत हुई है, अभी तो कंपटीशन शुरू हुआ है। तो तैयारियां कैसे चल रही है आपकी? जी, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मतलब सुबह से लेके रात तक ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ अभी इसी चीज पे फोकस कर रही हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा से ये चीज फॉलो की है कि मैं जो भी चीज करने का डिसाइड करती हूँ उसमें फिर मैं 100% देती हूँ। मैंने लॉ को भी 100% दिया था, मैंने जब एक्टिंग स्टार्ट की तो उसको भी 100% दिया। और अब क्योंकि ये टाइटल इतना बड़ा है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है, तो उसी के साथ हार्डवर्क और मेहनत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पढ़ाई, एक्टिंग और मॉडलिंग, ये तीनों अलग चीजें कैसे आप सामंजस्य करती है इसमें? ये मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। और हमें एक ही लाइफ मिली है, कोई एक ही चीज क्यों करनी? जितनी सारी चीजें आप कर सकते हैं आप कर लीजिए, एक लाइफ है। अभी ऐसी चीज है कि मेरी मॉम ने भी शी इज ऑल्सो लॉयर और उन्होंने भी अपने सेपरेशन के बाद उन्होंने लॉ किया। उससे पहले शी वांटेड टू बी अ डॉक्टर। तो उन्होंने भी इतनी सारी चीजें की है लाइफ में, तो उन्होंने कहा है कि जो भी कर सको उस टाइम पे, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो वो कर लो। बस हर एक अपॉर्चुनिटी को इतने अच्छे से यूज करो कि वो तुम्हारे लाइफ में आगे काम आए। तो मैं लॉ भी किया, मैंने मॉडलिंग की, मैं अब ये कर रही हूँ। हर एक चीज लाइफ में काम ही आती है आगे जाके मेरे हिसाब से। कोई भी आपने बताया कि आपको सपोर्ट मिला है, वहाँ का खास तौर पर सपोर्ट मिला, और किसका, घर के अलावा और बाहर में किस किस का सपोर्ट मिला? बाहर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो भी इनफैक्ट जब मैं ऑडिशंस के लिए जाती हूँ, जिनको भी पता है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, वो लोग मुझे डे टू डे बेसिस पे बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। हालांकि आई एम अ कंप्लीट आउटसाइडर टू दिस इंडस्ट्री, तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे दूर दूर के रिलेटिव्स का भी कोई कनेक्शन नहीं है। बट मैंने कुछ अच्छे दोस्त बनाए हैं यहाँ पे जो मुझे बिल्कुल दिल से सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। क्योंकि आप अपनी फैमिली को हर दिन देखते नहीं है, जब आप बाहर रहते हैं आप अपने दोस्तों को हर दिन देखते हैं, उनके अराउंड रहते हैं, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक सपोर्टिंग ग्रुप ऑफ पीपल बहुत जरूरी होता है। तो वो मुझे भगवान ने दिया है।
बिल्कुल। और ये फील्ड के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि खासतौर पर इस फील्ड के बारे में लड़कियों के लिए कहा जाता है कि बहुत चुनौती भरा होता है, एक्सप्लॉइट करते हैं और कास्टिंग काउच जैसे तमाम चुनौतियां होती है। जी। क्या आपने अब तक ये चुनौतियों का सामना किया है, और अगर ये चुनौतियां आती है तो कैसे आप उसका सामना करेंगे? जी। मेरे हिसाब से चुनौतियां हर फील्ड में रहती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी एक लॉयर है, उन्होंने भी वो आई थिंक पिछले 18 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। स्टार्टिंग के 15 साल स्ट्रगल से भरे हुए थे। एक्सप्लॉइट करना तो नहीं बोलूंगी, मगर चैलेंजेस हर फील्ड में है, स्पेशली लड़कियों के लिए चैलेंजेस हर फील्ड में है। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको चैलेंजेस मिलेंगे ही नहीं। अगर कोई चीज इजी है तो आई डोंट थिंक वो वर्थ इट भी है। हालांकि आपने कास्टिंग काउच की बात की, और जो भी इस फील्ड को लेके स्पेशली परसेप्शन रहा है लोगों का, लकीली मैंने ऐसा कुछ भी अभी तक फेस नहीं किया है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने लॉ किया है, मैंने इट्स नॉट लाइक आई एम समवन जो एकदम से बस घर से निकल के आ गई और जिसको दुनियादारी पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑफ कोर्स अगर ऐसा कुछ होगा, अगर ऐसे चैलेंजेस आएंगे, तो मैं उसको बहुत ही सिंसियरिटी से और ऑनेस्टी से और स्ट्रॉन्ग होके उन सबको फेस करूंगी और अपना पॉइंट अपना सामने रखूंगी। और मुझे इतना इस काबिल बनाया गया है मेरे पूरे घर वालों ने मिलके कि मुझे अपने डिसीजंस लेना आता है, मैं बहुत स्ट्रांगली अपने पॉइंट रखती हूँ। तो ऐसा कुछ अगर मेरे साथ होगा तो ऑफ कोर्स मैं उसको अच्छे से फेस कर पाऊंगी। चलिए एक बार फिर आपने जो टाइटल जीता उसके बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के नाम पर ठगी के मामले सामने आते हैं अदिति, और क्या इस तरह की जो ठगी होती है उसे कैसे पहचाने? जो अभी जो नए कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कैसे समझेंगे कि ये असली है या नकली है? जी, आई थिंक अगर आपको ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ और कल सुबह मैंने उठ के बोला अच्छा मुझे मिस इंडिया बनना है। कोई चीज, कोई सपना होता है तो आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयर हमेशा, स्पेशली लड़कियों को अवेयरनेस होनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हैं, और ये सिर्फ इस फील्ड का नहीं है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो लॉ फर्म इतना अच्छा है कि आपको आगे जाके हेल्प करेगा। कोई लॉयर इतना केपेबल है कि वो आपको आगे जाके हेल्प करेगा। हर एक चीज में रिसर्च बहुत जरूरी होती है। मैंने भी की है, तभी मैं भी रायपुर से आई, मुझे पता नहीं था कि क्या चीज कैसी है। तो इसके लिए एंड नाउ डेज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया एक बहुत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली हम जैसी लड़कियों के लिए जिनको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या, जैसे आपने कहा, ठगी है या क्या रियल है। तो उसके लिए सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आप कहीं पे भी जाके सर्च कर सकते हैं कि वो सच का वेरीफाइड अकाउंट है या नहीं है। तो मुझे हमेशा वो काम आया है। मुझे ये भी काम आया है कि मैंने अपने दोस्तों से पूछा है, क्योंकि मैं मुंबई में रह रही थी। मैंने दोस्तों से पूछा कि ये है, सही है या नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे पेजेस आएंगे जो आपको पता नहीं होगा कि इफ इट्स रियल, इफ इट्स वेरीफाइड। तो इसके लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं मिस इंडिया में जाना तो अपनी रिसर्च अच्छे से करिए। प्रैक्टिस के साथ साथ, पैजेंट्री ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी रिसर्च अच्छे से करिए, अवेयर होइए, और आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे अपना स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि ये इजी इंडस्ट्री नहीं है। बिल्कुल इजी नहीं है, और आपने भी खासी तैयारी की है। खास तौर पर समझ में आ रहा है, चाहे पढ़ाई की बात करें, चाहे इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर तैयारी की बात करें, क्योंकि एक लंबा सफर अभी आपको तय करना है। लेकिन अदिति, अगर आपके दूसरे शौक की बात करें, क्या ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अलावा जैसे म्यूजिक, बाकी कोई किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है? मुझे डांस का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। डांस ऐसी चीज है जो, हालांकि मैं प्रोफेशनली ट्रेन डांसर नहीं हूँ, मगर मैंने बचपन से ही अपने कॉलोनी के फंक्शंस हो गए या फिर स्कूल के एनुअल फंक्शंस हो गए, कोई भी चीज मैं नहीं छोड़ती थी। डांस, मुझे एक्चुअली स्टेज बहुत पसंद है, मुझे परफॉर्म करना बहुत पसंद है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करते हैं, आपको रोकूंगा। छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें, छत्तीसगढ़ी फिल्में इंडस्ट्री, यहाँ की इंडस्ट्री के बारे में आप कुछ जानती होंगी। आपको भविष्य में मौका मिलेगा, आप काम करेंगे, या किस तरीके से इस इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, इस पर कोई सुझाव देंगी? जी, तो अभी फिलहाल तो मेरा कंसंट्रेशन, फोकस सिर्फ और सिर्फ मिस इंडिया में है। अभी मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिल्म या मॉडलिंग ये सब चीजें भी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ एट दिस पॉइंट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मिस इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके आगे अगर मैं मिस इंडिया जीतती हूँ तो मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं, इंडिया का नाम भी
रिप्रेजेंट कर सकती हूँ फॉर मिस वर्ल्ड। तो अभी मेरा फोकस सिर्फ वही है। हालांकि मुझे छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के बारे में ऑफ कोर्स मैंने बहुत कुछ देखा है, पढ़ा है। जी। तो मैं यही कहूंगी कि हर रीजनल फिल्म इंडस्ट्री के जैसे छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी इंसान, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। दे शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म और हर दिन उन्हें बढ़ना चाहिए, उन्हें नई चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। हर एक चीज चेंज इज कांस्टेंट, तो वो उनको नई चीजें ऐड करनी चाहिए। मैं बस इतना बोलूंगी। हालांकि जो भी जैसा भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे घर के पीछे ही इनफैक्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का एक ऑफिस हुआ करता था। मुझे याद है बचपन में मेरे मामा मुझे लेके जाते थे और बताते थे कि ये छत्तीसगढ़ी फिल्म बनती है यहाँ पे। चलिए, तो आपके आइब्स 24 से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप ऐसे ही न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश का नाम इसी तरीके से रोशन करती रहें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।